हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक विंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। यस फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक विंस टैरो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। एंड टाइमलेस भी है फ्रेंड्स, आप कभी भी देख सकते हो ये रीडिंग को। एंड यस, आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग ऑल। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर से सब लोग गुजर रहे हैं। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही एक्सट्रीम वेदर है। आपने देखा होगा कई जगह डस्ट स्टॉर्म्स आए हैं, कई जगह एक्सट्रीम गर्मी, हम लोग गर्मी से जूझ रहे हैं एक्सट्रीम। और ये होना ही था एज एक्सपेक्टेड। आई टोल्ड यू ऑल्सो इनडायरेक्टली इन द रीडिंग्स। फुल मून की जो रीडिंग मैंने की थी, आप देख लीजिएगा। व्हाट गुड न्यूज़ ये फुल मून आपके लिए लेके आ रहा है, वो मैंने मेन चैनल पे की है। लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है, मैजिक विंस टैरो पे आप जाके चेक कर सकते हो। और चलिए देखते हैं, आज डिटेल में देखेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे इस रीडिंग का। टुडे थोड़ा सा गर्मी फ़िलहाल आज अभी इस वक्त तो थोड़ी सी कम है। सो आई होप अब हम अच्छे दिनों में जा रहे हैं। सो लेट्स सी करंटली व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग, देयर करंट एनर्जी। ओह वाह, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है। सो आई फील आप लोग नो कांटेक्ट के अंदर है। ये पर्सन आपको काफ़ी दिन से वेट करा रहे हैं, आपकी इनसे बात नहीं हुई है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। एंड आई फील दे आर नाउ रेडी टू कम आउट ऑफ दैट डिस्टेंस। जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लग रहा है, ये दूर थे आपसे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब ये दूरियां कम करना चाह रहे हैं आपसे। आई डू फील दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 की 2 बार एनर्जी आई है। सो आई डू फील कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। देयर इज़ ऑल्सो टॉक अबाउट मैरिज गोइंग ऑन, कमिटमेंट। ऑल्सो आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा फुल अटैच्ड फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग कि अगर वो सिंगल है तो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, इस वजह से आपसे दूर है, या रिलीजन, कल्चर, फैमिली की वजह से दूर हो सकते हैं। द लवर्स चॉइसेस, डेफिनेटली फ्रेंड्स अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिज़िकली आपसे, फिज़िकली इमोशनली दोनों ही तरीके से बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि अगर ये न्यू पर्सन क्रश है तो ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ दी एनर्जी जहाँ वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। somebody wants to take you out on a date friends, yes, and मेक लव टू यू। और डेफिनेटली अगर ये आपके क्रश नहीं है, पुराने पर्सन है, नो कांटेक्ट में लग रहे हैं, तो दूरियां कम करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन। किंग ऑफ कप्स, येस आई डू फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार मोहब्बत फील करें। दे आर कम्प्लीटली इन द फीलिंग्स फॉर यू। आई फील ये फुल मून जो रहा है अभी एक्लिप्स वाला, ये काफ़ी इस पर्सन को अपने हार्ट के करीब लेके आया है, फीलिंग्स के करीब, आपके करीब लेके आया है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आप हमारे व्यूवर्स जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, येस आई डू फील के ऑल्दो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, दे आर स्टिल कीपिंग इट क्वाइट। आई ऑल्सो फील अगर आप दोनों साथ हो तो वो आपको अपनी फैमिली से प्रोटेक्ट कराना चाह रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ समथिंग लाइक सीक्रेटिव अबाउट दिस कनेक्शन। आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी भी वो सीक्रेट में है, या वो किसी और को बता नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है थर्ड पार्टीज़ का, या नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ है। लेट्स सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा है फ्रेंड्स, ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं। लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, yes this person was going through a lot of problems, a lot of burdens friends. I do feel इन्हें गिल्ट भी है, वर्क की वजह से भी मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे दूर थे, वर्क और करियर की वजह से। लाइक दिस पर्सन इज़ अंडर अ बर्डन ऑफ समथिंग, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी गलतियाँ इतनी हो गई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा कैसे करें। दूसरी चीज़, आई डू फील इन पे प्रेशर्स बहुत है फैमिली की तरफ से, डिफरेंट रिलीजन, कल्चर हो सकता है, या ये सेम सेक्स रिलेशनशिप है आप लोगों के लिए। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग बर्डन कि ये कैसे सबके सामने आए, कैसे कुछ सीक्रेटिव ज़रूर है यहाँ पे जो ये बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। स्टॉकिंग की एनर्जी लग रही है, दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया।
आई ऑल्सो फील अगर आपको कोई रिसेंटली कॉल वगैरह आई है किसी नंबर से, अननोन नंबर से, तो पॉसिबली दिस पर्सन हैज़ ट्राइड टू कॉल यू एंड देन आई सी देम डायलिंग एंड देन कटिंग ऑफ, टाइपिंग एंड देन कटिंग ऑफ। किंग ऑफ रॉड्स, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है फ्रेंड्स आपके लिए। या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं आपके लिए द राइट पर्सन बनने की। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आपके जो पर्सन है डेफिनेटली you know they want to be the best for you, they are trying, they are working very hard to be this king of cups as well as the king of rods, king of wands for you, या queen और of cups and queen of wands for you। ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं और फिलहाल वो अपने बेस्ट में नहीं है। सी टू ऑफ कप्स, गिविंग यू द बेस्ट, टेकिंग यू आउट फॉर डिनर, टेकिंग यू आउट फॉर कन्वर्जेशंस, टॉक्स, लॉन्ग नाइट टॉक्स, रोमांटिक वॉक। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को यहाँ पे डर है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि उनको लग रहा है दो मेल एनर्जीज हैं। सो दे फील कि अगर आप हमारे व्यूवर्स फीमेल हैं तो डेफिनेटली दे फील यू हैव समबडी एल्स इन योर लाइफ। एस ऑफ पेंटिकल्स, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू फ्रेंड्स, अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यू स्टार्ट विद यू। आई ऑल्सो फील आप वर्क अगर कलीग्स हैं या कॉलेज वगैरह के थ्रू मिले हैं तो वो आपको काम के बहाने फ़ोन करना चाह रहे हैं कि कोई काम का बहाना बना के फ़ोन कर लें, पैसे वगैरह के, आपको सैलरी मिली क्या, लेट्स टॉक अबाउट दैट, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, इन कैजुअली आपसे बात करना चाहते हैं, जस्ट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, येस आई डू फील फ्रेंड्स आपको आपके पर्सन ना बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रही है इस रिलेशनशिप। आपके पर्सन भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। आई डू फील आप इस पर्सन से काफ़ी हद तक परेशान हो फ्रेंड्स, बिकॉज ये पर्सन हमेशा अपनी ज़िद की चलाते हैं, या हमेशा अपनी ज़िद कर चलाना चाह रहे हैं। अभी मोहब्बत है फिर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और आई फील के आई डू फील इस पर्सन को एनजाइटी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या एडीडी जो होता है जो वो हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी इशू से ये गुजरे, जैसे मैं कैसे बात करूँ मेरी फैमिली से, कैसे बताऊँ मैं उन्हें, मैं अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं आपके पास कैसे आ सकता हूँ, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट सक्सेस। ये सारी जो चिंताएँ हैं ना, चिंताओं में ग्रस्त हैं आपके पर्सन, एंड समवेयर आपको भी इन्होंने परेशान कर दिया इस वजह से। यू आर ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड। सेवन ऑफ कप्स, येस आई थिंक इस पर्सन ने तो फ्रेंड्स अभी आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने डिसाइड करना शुरू कर दिया है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है इस पर्सन में, दे जस्ट डोंट डिसाइड। आई डू फील कि इस पर्सन को मूड स्विंग्स आते हैं, दे डू चेंज देयर मूड टाइम एंड अगेन, एंड आई डू फील उनको लगता है मे बी यू हैव अदर बेटर ऑप्शंस इन लाइफ ऑल्सो। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग? Oh wow, cards jump out हो रहे हैं। Hanged man, yeah they are still stuck on you friends, even though अगर वो लोग move on कर चुके हैं, किसी और से married भी हैं, तब भी they are still thinking about you, they are still stuck on you। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं या कुछ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन। आई ऑल्सो फील कि ये सिचुएशन काफ़ी धीरे धीरे ठीक हो रही है, वेरी वेरी स्लोली ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील के अगस्त, जुलाई अगस्त इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है जुलाई अगस्त में ये आपसे बात करें। अप्रैल भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है अप्रैल में कुछ आप दोनों के बीच बात हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी तरीके का, या कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर हुआ है। आई ऑल्सो फील के जून और जुलाई एंड अगस्त इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई एम वॉचिंग यू, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू। हाई प्रीस्टेस, येस आपको ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। दे ऑल्सो फाइंड यू वेरी मिस्टीरियस, चार्मिंग, इररेजिस्टिबल। उनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आप एक प्योर और बहुत ही सेक्रेड एनर्जी है आप लोगों की, जो सेक्रेड डिवाइन एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन ना आपसे पूरी तरह चार्म्ड है, एंड दे फील के आपका पूरा अपना दिल ऑफर कर दें, लेकिन फिर उसके बाद ना उनका छोटू सा ईगो बीच में आ जाता है। आपने वो गाना सुना है फ्रेंड्स? आई कीप हियरिंग दैट वन सॉन्ग, चित्ता, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट सॉन्ग कॉल्ड? CHITT, चित्ता कुकर, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। वो पंजाबी में कुछ शब्द है, मुझे बिल्कुल उसका आइडिया नहीं, लेकिन आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है वो, दो लवर्स के ऊपर ही बना हुआ है। एस ऑफ रॉड्स, येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन इन दिस कनेक्शन फ्रेंड्स।
आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है या तो एक दिन या एक महीने में डेफिनेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। एक वीक भी लग रहा है, आई डोंट थिंक सो एक महीना लगेगा, प्रॉबली एक दिन एक वीक में ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना इज टेकिंग लाइक, हो सकता है ये किसी और सिटी कंट्री में है, इस वजह से इन्हें ज़्यादा टाइम लग सकता है आपसे मिलने आने में। आई ऑल्सो फील अगर ये पर्सन सिंगल है, दे एक्चुअली वांट टू मैरी यू, they do see that future with you. Death, transformation, they are trying very hard to change their life, they are trying very hard to change themselves. I do feel ये person एक major transformation से गुजर रहे हैं, और गुजर के almost they have completed that transformation, that shift, and they will be coming towards you. और कोई थर्ड पार्टी है तो ये उसको भी एंड करके आपकी तरफ आएंगे। yes, movement, moving towards you, I miss you, I can't live without you. Let's see what else is the energy. How is our viewers person feeling? Joy. या आई फील आपके पर्सन जो है, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, वो काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, और नेगेटिव भी हैं। आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। सो ही और शी डज मिस यू एंड मिस द हैप्पीनेस। मिराकल, येस, दे आर लुकिंग फॉर अ मिराकल, कि कोई ऐसी दुआ कबूल हो जाए बस और आप आ जाओ किसी तरीके से। परसेप्शन, आई फील आपके पर्सन को लगता है कि वो इतने बुरे इंसान नहीं है जितना आप उन्हें समझ रहे हो। कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत एगोइस्टिक है, एंड आई फील वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आपके पर्सन जो है अपने प्यार मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो इस किंग ऑफ कप्स में आपके सामने खुल के नहीं आ पा रहे, एंड आई थिंक दे डेस्परेटली वांट टू बी दिस किंग ऑफ और क्वीन ऑफ कप्स फॉर यू। सो समवेयर आपके पर्सन के दिल में प्यार बहुत है फ्रेंड्स, दे रियली वांट टू बी दिस किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। वो इस अवतार में आपके सामने आना चाहते हैं, लेकिन आते हमेशा किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्स या द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह। प्रेयर, येस, दे आर डेस्परेटली प्रेइंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन, दे आर प्रेइंग फॉर अ चेंज एंड डिस्कवरी। आई डू फील कि आपके पर्सन ने नई चीज़ें डिस्कवर की हैं अपने बारे में और आपके बारे में। और आई ऑल्सो फील कि जो दबा हुआ प्यार था उनका, वो एक लावे की तरह फट के आ रहा है। इम्पेशेंस, येस, आपके पर्सन बहुत इम्पेशेंट हैं और वो जल्दी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। द फुल मून डेफिनेटली has created a shift in this situation, expansion, yes, they want to expand this relationship. I also feel कि अगर वो married हैं तो they are trying to they are very impatient. उनको लगता है कि उनके पार्टनर उनको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, they are very impatient and they do miss you right now very badly. So let us see what else is going on. Where are my other decks? काफ़ी सारे decks हैं, मैं चाह रही हूँ कि कोई भी गिरे ना। Oh my God, बहुत सारे कार्ड्स आए, लेट्स सी। ओके, द फ्यूचर। सो डेफिनेटली आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ पास्ट अनफॉरगिवनेस, कुछ पास्ट के गोस्ट हैं जो कि हील करना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के बीच में। कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हील करें। गिल्ट है उनको उस चीज़ का, सॉरी भी है वो काफ़ी ज़्यादा। एंड जोरा नील हस्टन स्टोरी, या आई डू फील कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ही आई थिंक स्टोरीज़ उन्होंने आपको काफ़ी दी हैं, एक्सक्यूज़ेज़ और बहाने उन्होंने काफ़ी दिए हैं, बट आई थिंक अब उन्हें समझ आ गया कि उनमें से कोई भी स्टोरी या बहाना सच नहीं था, वो बहाने थे। नाउ इज़ द टाइम उनको आपके पास आना चाहिए और एक्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप पे। उनको समझ आ गया है यू आर द वन फॉर देम। द डार्क, सिल्विया प्लैथ। वाह, आई डू फील आपके पर्सन बहुत एक डार्क टाइम से गुजर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आया है। फैमिली की तरफ से भी मुझे लग रहा है प्रेशर है, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस का भी प्रेशर है, और साथ में आपके साथ कुछ बुरा करने का भी प्रेशर है। सो आपके पर्सन एक बहुत ही डार्क प्लेस से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स। आई ऑलमोस्ट फील कि वो बहुत ही करीब है एक चेंज के, स्कॉर्पियो एनर्जी, और अभी फुल मून इन स्कॉर्पियो ही था। सो आई डू फील कि जो ये फुल मून रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है आपके पर्सन के लिए। बहुत सारे रिविलेशंस रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो बहुत करीब है उस ट्रांसफॉर्मेशन के। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। इनका आपके पर्सन का फ्यूचर मूव क्या होगा, लेट्स सी दैट।
building blocks. They want to build this connection with you friends. They don't want to let you go. Number 28 important लग रहा है यहाँ पे. Mending, yes of course they want to heal this connection. They are desperately trying to heal themselves so they can heal things with you also. Also loyal heart, they are extremely loyal. If you feel they have cheated on you friends, please don't worry. They will try to prove that they are loyal to you. Even though वो किसी और से married हैं, they still think about you, they still care for you, they still pray for you at night. And if they are single, definitely वो आपके पास आएंगे, अपनी loyalty prove कराएंगे. And they do feel you and them are one friends. They are definitely feeling that energy. Let's see what is happening spiritually in this connection. Oh, the perfection of your life, number 30. हाँ, आई थिंक आपके पर्सन को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. लाइक उनके बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों के बीच में कहीं ना प्यार बहुत ही एक छोटी इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो गई है. सो समवेयर योर पर्सन नीड्स टू जस्ट सिंप्लीफाई देयर लाइफ. और जो इतने बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको थोड़ा कम कर लें. लाइक यू नो, ये पर्सन को मिलियनर बनना है. उनको लगता है कि वो जब मिलियनर बन जाएंगे तो वो आपके साथ रह लेंगे. अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते. वो बिलियनर बन जाएंगे लेकिन उसके बाद वो आपके साथ रह पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साथ आपका अभी मिल रहा है. सो समवेयर यू नो दीज ड्रीम्स डू नॉट कम ट्रू. सो आई थिंक स्पिरिचुअली इट इज़ टाइम कि आपके पर्सन थोड़ा अपनी परफेक्शन को थोड़ा कम करें. कॉन्शियस कनेक्शंस, येस इट इज़ ऑल्सो टाइम कि आप दोनों कॉन्शियसली इस कनेक्शन को डील करें. आप लोग भी फ्रेंड्स कुछ जजमेंट्स और कुछ अनफॉरगिवनेस लेके इस कनेक्शन में चल रहे हो. बट इट इज़ टाइम दैट यू गाइज कैन चेंज द स्टोरी, चेंज द पाथ ऑफ दिस कनेक्शन नाउ बाय बीइंग कॉन्शियस कि आप क्या चाहते हो, इसमें आगे क्या हो. एंड फेथ इन द प्रोसेस, येस आप दोनों मिलोगे, बिल्कुल मिलोगे. इट इज़ टेकिंग सम टाइम बिकॉज यू आर, देखो आप यहाँ पे 2 बॉडीज़ बट 1 सोल. सो आप लोग मिलोगे. इट्स टेकिंग सम टाइम बट गिव इट सम टाइम फ्रेंड्स. इतनी जल्दी स्पिरिचुअल चेंजेस नहीं हो पाते हैं. ब्रिंग इन टू फॉर्म. आई डू फील आपके मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं इस कनेक्शन में. सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी नेक्स्ट 1 से 7 दिन में, 1 दिन 1 हफ्ते में ज़रूर पूरा होने वाला है. गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, येस आप दोनों टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. आपको अपने पर्सन के फील भी हो रहे होंगे, इमोशंस हैं, उनकी बातें हैं, वो क्या सोच रहे हैं. आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि वो दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं. येस इट्स ट्रू, वेरी ट्रू. आप भी दिन भर उनके बारे में यू नो एक चक्रव्यूह सा हो गया है यहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में लूप में चल रहे हो फ्रेंड्स. आप लोग no matter what this person is doing, you are still very strongly attached energetically with this person. And let's see. ओके what पहले ये देखते हैं कि अब इसमें आपको करना क्या चाहिए फिलहाल. व्हाट इज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. ओह माय गॉड, फ्रीडम. For some of you, I feel it may be a good time to focus on yourself instead of waiting for this person, friends, because I do feel वो तो आ रहे हैं आपके पास. आप वेट करो मत करो, वो तो आएंगे ही. So best thing right now to do is focus on the new things, focus on what you want to manifest in this connection. एंड फुलफिलमेंट, येस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी नीड्स पे, अपने सेल्फ लव पे एंड फॉरगिवनेस पे. एंड ऑल्सो आप इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या चाहते हो उस पे फोकस करना ज़रूरी है. And adventures, yeah, some of you are actually ready for a new adventure with this person. Also I feel अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो तो आई डू फील कि इट इज़ टाइम कि आप कुछ नए रिश्ते एक्सप्लोर करो, कुछ नए कनेक्शंस या कुछ नई हॉबी वगैरह पे फोकस करो. बिकॉज जस्ट टेक योर माइंड ऑफ. समटाइम्स यू नो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व एनग्रोस हो जाते हैं ना, तो भी रिलेशनशिप छूट जाती है क्योंकि वो एक तितली है जिसे आप जितना पकड़ना चाहो वो भाग जाती हैं. मिराकल्स, ओ माय गॉड आप दोनों ही मिराकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं. रिमेंबर दैट कार्ड, ये देखिए मिराकल. सो आप दोनों ही मिराकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप दोनों को ही करने चाहिए. सो दिस इज़ अ मिराकुलस कनेक्शन एक्चुअली. स्टैंड स्टिल, येस थोड़ा सा आपको सब्र रखना चाहिए इस कनेक्शन में. इट्स टेकिंग अ वाइल बट यू गोना बी सरप्राइज्ड जब ये कनेक्शन ठीक होगा. सो डोंट वरी फ्रेंड्स, स्टे पेशेंट. लेट्स सी सम एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स. व्हाट इज़ द एडवाइस?
नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। सो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका दिल कह रहा है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए, तो येस यू शुड। इफ़ योर हार्ट इज़ टेलिंग यू टू कनेक्ट विद एंड यू आर रेडी फॉर अ न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, तो यू आर ऑल्सो राइट। करेज, टेक एक्शन विद पैशन। आई डू फील कि इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन योर लाइफ एंड मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। एंड येस, एक्सपैंड योर होराइजन्स। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने इस रिलेशनशिप के बारे में भी और तरीके से सोचें। लाइक यू नो, हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स रहें अभी और आने वाले वक्त में फिर से वापस लवर्स बन जाएं। हो सकता है आप लोग थोड़े टाइम के लिए यू नो कलीग्स रहें, या एक पर्सनल यू नो एक नॉन यू नो क्या कहेंगे इसको, एक्विंटेंस की तरह रहें। यू नो, गिव इट सम टाइम, यू नो यू हैव टू गिव इट सम टाइम, थिंक डिफरेंटली अबाउट दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन। लेट अस सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देयर लव मैसेज फॉर यू। Okay, integrity. I align with the center of myself, a glowing core of personal integrity. Emanating from this core is the knowledge that I never have to compromise who I am or what I want for anybody. I can live a life that doesn't include settling for less, in which case settling would be my idea of perfection. I do feel, friends, पहली चीज़ तो ना आपके पर्सन को परफेक्शन का बड़ा वो है, एक एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ज़िंदगी के सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते आपके पर्सन ने अपने आप की लॉयल्टी पे शक कराया है उन्होंने। तो आई थिंक दे वांट टू टेल यू कि दे आर अ गुड पर्सन, दे आर लॉयल, दे आर नाइस एंड दे आर वर्किंग, अपनी खामियों पे वो वर्क कर रहे हैं। माई बेस्ट सेल्फ, येस दे वांट टू गिव यू देयर बेस्ट फ्रेंड्स। अभी वो अपना बेस्ट आपको दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए दूर हैं आपसे। I trust that when I'm doing what is best for me and being the happiest version of myself, the right sort of relationships will appear in my life. वो आपसे भी कहना चाह रहे हैं ये चीज़ कि it is time to focus on your life. आप अपनी खुशियों पे फोकस करो, अपने आप में सेल्फ फुलफिल्ड रहो, क्योंकि then you will attract the best from this person. That means I can let go of all my worries about the future, knowing that only my job is to be happy. I do feel आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा ऑब्सेस मत करो फ्यूचर को लेके, शादी होगी नहीं होगी क्या होगी। Enjoy the present moment, friends, because I am telling you this thing. Future is very very gonna be different for all of us in the future, because काफ़ी कुछ होने वाला है। ओह माय गॉड, इट इज़ अ परफेक्ट मैच फ्रेंड्स। ओ वाओ, मैंने ये कार्ड भी नहीं देखा है कभी इस डेक में, मुझे पता भी नहीं था कि ये है, कभी नहीं आया शायद। आई थिंक हमने कितनी रीडिंग्स कर ली है इन कार्ड्स के साथ। कंग्रेचुलेशंस, you have gotten your wish. This is an auspicious sign that a healthy authentic relationship is either here or coming for you soon. This is the sort of relationship where you don't have to compromise, settle, sell out, or otherwise be a non-you. This is a relationship anchored in truth and love that neither party will have to hide their farts from, smells like a special dew. So I do feel ये person आपके लिए perfect partner और perfect match बनने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ मैरिड और दे आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो अगर आप मूव ऑन भी कर रहे हो, देन ऑल्सो देर इज़ अ गुड रिलेशनशिप कमिंग फॉर यू। ओपन हार्टेडनेस, या आई डू फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहेंगे। दे आर अ लॉयल सपोर्टर ऑफ योर्स। वेदर प्यार और मोहब्बत, हो सकता है थोड़े टाइम आप लोग फ्रेंड्स या एक्विंटेंसेस रहें, एंड देन थिंग्स विल अगेन गेट एक्साइटिंग बिटवीन यू एंड देम। सो या, आई नो दैट लाइफ कैन बी एन एब्सोल्यूट बमर समटाइम्स, बट आई प्रॉमिस नॉट टू लेट अनहैप्पी चैप्टर्स मेक मी jaded. If I let negative experiences turn me sore, then the jerks will win. So I'll move on with an open and hopeful heart. So they want to, you know, वो चाहते हैं आप forgive कर दो और पुराना भूल जाओ. See them with a new eyes. See the situation in a new eyes. Keep your heart open, friends. They definitely want your heart open, because काफ़ी कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप के पास में जो कि आसान नहीं रहा है। दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट, बिकॉज वो जानते हैं आप भी बहुत परेशान हो चुके हो इस कनेक्शन से। दे हैव रियली, दिस पर्सन हैज़ रियली इरिटेटेड यू फ्रेंड्स।
सो वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो फ्यूचर को लेके। आप आई थिंक आप लोग किसी हमारे व्यूअर्स भी किसी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। आई थिंक यू मिस दिस पर्सन एंड दे वर नॉट देयर विद यू। So they want to tell you that take a step away from stress and then take a deep breath. So their message is कि आपने बहुत स्ट्रेस करा है रिसेंटली, मुझे पता है। आप थोड़ा सा सब्र रखो एंड थोड़ा रेस्ट करो, because when you rest you will automatically become a better version of yourself, and then you will be able to handle the situations and problems which are coming. When I don't, I am not, which means I shouldn't so they definitely want you to keep some patience also with this connection, because उनको definitely लग रहा है कि थोड़ा सा patience से ना काफ़ी कुछ इस connection में बदल सकता है आने वाले दिनों में. Any final messages for our viewers? Wow, raindrops. बारिश की बेहद ज़रूरत है. वो आपने गाना सुना है, बारिशें तेरे मेरे दरमियाँ. So yeah. Take a chance on them. So yeah, they do want to take a chance on you, number 39. They do want you to say yes to them. Garden, something lovely will grow from this. Don't worry, situation से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आपको मिलने वाला है और बहुत ही जल्दी. So stay ready, stay positive, and you are going to weave the crown you deserve from the thorns. So मुश्किलों से भी आप बेहद चमकते हुए निकल रहे हो एक हीरे की तरह. सो डोंट वरी, यू आर अ क्वीन और अ किंग, एंड दैट्स हाउ योर पर्सन सीज यू. नंबर 14, 15, 39 आर इम्पॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक कर लो, शेयर कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो फ्रेंड्स. कोई नहीं कर रहा है, कर लो फ्रेंड्स. इट रियली हेल्प्स अस. एंड अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो ताकि आप कभी कोई रीडिंग मिस ना करो. वहाँ पे भी अलग से रीडिंग्स आ रही हैं, मैजिक वेंस टैरो के नाम से है. लिंक्स टाइम स्टैम्प्स के अंदर है. और मेन चैनल पे ज्वाइन कर लो मैजिक वेंस टैरो के नाम से. लिंक्स वो भी टाइम स्टैम्प्स में है. और अभी के लिए मिस्टिक सीजिंग, बाय बाय.